किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। लिए आस छोड़े कभी ना कभी। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। भगवान आए किन किन के लिए? शबरी के वट जटायु अहिल्यादि के, सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के। पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध, पास पहुंचे स्वयं छोड़ कर के अवध। ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें, ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें। खुद व खुद आप करके मिल जाएंगे, खुद बा खुद आप करके मिल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, आस छोड़े कभी ना कभी। गिरिधराज जटायु के पंख कट गए। किसी ने जटायु जी से कहा आपके साथ बहुत गलत हुआ, अब पंख ही कट गए, और जब पंख ही नहीं रहेंगे तो भगवान के पास पहुंचोगे कैसे? गति का साधन नहीं रहा। श्री जटायु जी कहते हैं कि पंख कट गए अच्छा रहा। क्यों? पंख होते तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वो चलकर मेरे पास आए। साधनहीन को भगवान जल्दी मिलते हैं। तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। भगवान के आश्रित होकर कोई देख ले, आएंगे, जरूर आएंगे। भगवान हैं। एक कवि ने कहा कि खुली छतों के चिराग, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान पर भरोसा रखो, पक्का भरोसा रखो। अहिल्या जी का भरोसा है भगवान पर। अच्छा, फिर अहिल्या जी सोचती हम तो जनकपुर जाने वाले रास्ते पर पड़े हैं, भगवान हमारे लिए भले ही ना आए पर श्री जानकी जी के नेह निमंत्रण को अस्वीकार कैसे करेंगे? जब श्री जानकी जी के कारण वे मिथिला जाएंगे तो रास्ते में मेरा भी उद्धार हो जाएगा, यह भावना है। अब भगवान ने इस शिला की ओर देखा। भगवान राम ने इस शिला को देखा। किस शिला को? जिसकी ओर कोई नहीं देखता था।
खगमृग जीव जंतु तक जगह छोड़कर चले गए थे, पर श्री राम जी ने देखा और गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? गुरुजी ने कहा, राघवेंद्र शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, फिर आप क्यों देख रहे हो? श्री राम जी ने कहा, क्या करें गुरुजी, यही हमारा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। जिसका कोई नहीं है जग में उसका मीत कन्हैया। अच्छा राम जी आप देख रहे हैं शिला की ओर? हाँ। उद्धार करना चाहते हैं? नहीं नहीं गुरुदेव, उद्धार नहीं करना चाहते। फिर कर्ज चुकाना चाहता हूं। आप पर भी किसी का कर्ज है। ये कर्ज का मर्ज बहुत बुरा है, बहुत। भगवान पर भी कर्ज है, कर्ज चुका रहे हैं। हां, किसका कर्ज है? एक महात्मा कहते थे कि 3 चीजें जिंदगी में न रहें तो अच्छी बात है। कर्ज न रहे, मर्ज न रहे और फर्ज निभता रहे। राम जी गुरुजी से बोले कि हम कर्ज चुकाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, राम जी आप पर भी कर्ज? आश्चर्य होता है, आप पर कर्ज? किनका कर्ज है आप पर? भगवान ने कहा कि जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का कर्ज है। तो क्या ज्ञानियों का कर्ज है? नहीं नहीं, ज्ञानियों का नहीं है। क्यों? उनसे लेना ही देना नहीं है। क्योंकि ज्ञानी संत कबीरदास जी कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना, 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 कछु लेना न देना। ज्ञानी जन तो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, तो कछु लेना न देना। तो ज्ञानियों को किसी से कोई लेना देना नहीं। आत्मन्य वात्मन तुष्ट, वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हैं। भगवान कहते हैं कि जब ज्ञानी जनों को हमसे कोई लेना देना नहीं है तो हमें ज्ञानियों से क्या लेना देना है? तो मगन रहो अपने में, हम मगन रहें अपने में। एक ज्ञानी महात्मा ने तो कहा, भली भई हरि बीसरे। बड़ा अच्छा हुआ भगवान भूल गए, हम भगवान को भूल गए। भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाए और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। तो भगवान ने कहा उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपका लेना देना किन से चलता है? भगवान बोले भक्तों से। भक्तों से हमारा लेना देना है। देखो भैया, भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। इतना चीर बढ़ाया कि चीर अनंत हो गया। आपके पास इतना चीर कहां से आ गया है? भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर आया कहां से?
भगवान बोले हम एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। हमने एक भक्त से लिया, दूसरे को दे दिया। किससे लिया? भगवान श्री कृष्ण बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक से लिया, दूसरे को दे दिया। हमारा यही काम है। आज जिससे लिया दूसरे को दिया तो फिर उसे देना। भगवान बोले ये लेन देन चलता ही रहता है हमारा, और हम ये कर्ज में हैं। कर्ज में, हां। भगवान से गुरुजी ने कहा कि आज किसका कर्ज चुका रहे हो जो यहां रुके हो? अच्छा देखो, भक्तों को भी भगवान से लेना, भगवान का ही देना। क्यों? एक सज्जन ने विनोद में व्यंग करते हुए कहा कि अयोध्या के लोग ले लेते हैं, दे देते हैं। महाराज दशरथ ने एक दिन पहले राम जी को राज्य दे दिया। राम ही देव काल ही जुबराजू, जुबराज पद पर बिठाने की बात कर दी एक दिन पहले, और दूसरे दिन कहा कि 14 वर्ष राम वनवासी। एक दिन दे दिया, दूसरे दिन ले लिया। ऐसे ही लेना देना होता है। तो दूसरे महात्मा ने कहा कि नहीं, ये लेना देना नहीं। महाराज मनु से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो? तो महाराज मनु ने कहा कि हम आपको ही चाहते हैं। और जब दशरथ जी के रूप में विश्वामित्र जी मांगने आ गए तो मनु ने भगवान से भगवान को लिया, और मनु ने विश्वामित्र जी को भगवान को ही सौंप दिया। यहां भगवान का ही लेना, भगवान का ही देना। तो भगवान का भक्तों से लेना देना है ना। तो कहा आज भक्त का कर्ज चुका रहे हैं। किस भक्त का? श्री राम जी ने कहा एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी, एक भक्त हुए प्रहलाद जी। उनसे उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहां? का सब जगह। इस पत्थर के खंबे में भी? प्रहलाद जी ने कहा हां, और भगवान नृसिंह पत्थर में से प्रकट हो गए। भगवान राम कहते हैं कि एक भक्त प्रहलाद ने मुझ भगवान को पत्थर के खंबे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? कर्ज चुक जाएगा। मैं पत्थर की शिला में से भक्त को प्रकट करूंगा। आहा हा हा हा।